नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल फैक्टिफाइड हंगामा पर। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन आपके इस YouTube चैनल पर किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कस किया जाता है। वो टॉपिक आपका एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो में हो सकता है। जैसे आज अपन बात करेंगे भारत में जीएसटी किस प्रकार आया, जीएसटी क्या था। इसके पहले मैं एक वीडियो जीएसटी का आपके इस YouTube चैनल फैक्टिफाइड हंगामा पे जारी कर चुका हूं, जिससे आप अगर आपने अभी तक उस चैनल को नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेशक आप देखिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल दिया जाएगा। जिस भी टॉपिक पे बात की जाएगी आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा। आखिर जीएसटी है क्या, क्यों भारत में लागू होता है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जीएसटी का, उस पर अपन ने बात की थी जीएसटी कहाँ का था, किस देश की अवधारणा पर आधारित था, आखिर जीएसटी कहां से लागू होता है, ये मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आज अपन भारत में जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है जीएसटी, कैसे आता है भारत में जीएसटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन ये आता है कि भारत में जीएसटी कब स्थापित हुआ, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 8 सितंबर। जीएसटी जब लागू हुआ वो तारीख थी आपकी 8 सितंबर 2016 को जीएसटी भारत में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन आता है कि भारत में जीएसटी लागू कब हुआ। स्थापित तो हो गया 2016 में, यानी लागू कब होता है, भारत लागू इसको कब करता है। 1 जुलाई चालू करता है आपका 1 जुलाई 2017 को। भारत का जो जीएसटी है ना वो लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन आता है कि लोकसभा को जीएसटी में कब पारित किया गया। यानी जब भी भारत में कोई बिल या एक्ट पारित होता है तो पहले वो लोकसभा में जाता है, उस पर लोकसभा के पक्ष सहमति देते हैं, इसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, फिर राज्यसभा वाले सहमति देते हैं, फिर वह बिल राष्ट्रपति पर भेजा जाता है, फिर उस बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, तब वह बिल एक्ट बन जाता है और वह लागू किया जाता है। तो ये जो भारत में लोकसभा में जीएसटी पारित हुआ वो हुआ था आपका 3 अगस्त 2016 को। 3 अगस्त 2016 को भारत में जीएसटी यानी लोकसभा में पारित किया गया। अब बात आती है कि राज्यसभा में, भारत का जो उच्च सदन है, भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जैसे लोकसभा में बिल पारित हुआ, इसके बाद कोई बिल जब लोकसभा में होता फिर जाता है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था आपका 8 अगस्त सन 2016 को जीएसटी राज्यसभा में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि जीएसटी पर राष्ट्रपति ने कब सहमति दी। तो जीएसटी जब राज्यसभा में हुआ, लोकसभा में हुआ, इसके बाद 1 महीने बाद तुरंत 8 सितंबर 2016 को 8 सितंबर 2016 को जीएसटी भारत में राष्ट्रपति की सहमति दी जाती है और स्थापित हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो 16 लिखना था, 2016, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीएसटी की सदस्य संख्या कितनी है भारत में। जीएसटी जो एक्ट है इसमें सदस्य कितने हैं, इसमें है आपके 33 सदस्य संख्या है जीएसटी की। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया। आखिर कोई तो ऐसी समिति बनी होगी कि जिसने कहा होगा कि जीएसटी भारत में भी लागू किया जाए, क्योंकि जीएसटी तो 1920 से चल रहा है, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश लागू करते जा रहे हैं। तो भारत में समिति ने सुझाव दिया, उस समिति का नाम था विजय केलकर समिति। उसका नाम था विजय केलकर समिति, जिसने जीएसटी की अपन को एक सहमति दी कि भैया इसका सुझाव दिया कि भारत में भी एक जीएसटी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला और अंतिम राज्य कौन था। तो भैया पहला राज्य जो था वो आपका असम था, पहला राज्य असम, और अंतिम राज्य जो था वो था आपका जम्मू कश्मीर, जिसने जीएसटी को सबसे बाद में लागू किया। क्वेश्चन कह रहा था जीएसटी लागू करने वाला पहला देश और अंतिम, तो पहले की बात करें तो वो था असम और अंतिम की बात करें तो वो था आपका जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी की अगर कोई चोरी करता है
तो उसको कितने साल की सजा होती है बेटा? उसकी आपको सजा होती है 5 साल की। जीएसटी की अगर कोई चोरी करता है तो उसको 5 साल की सजा होती है। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया? भारतीय संविधान जब बना था उस समय अनुच्छेद की संख्या 395 थी। आज अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 4 से 44 हो गई। इसी तरह जो जीएसटी है अनुच्छेद 279 ए में रखा गया है। कितने में बेटा? 279 ए में रखा गया है जीएसटी को। अगला क्वेश्चन कह रहा कि जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लागू होता है और यह संविधान संशोधन जो था 1 से 22वें नंबर का संविधान संशोधन था जिसमें जीएसटी लागू किया गया बेटा। 122 नंबर का संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन कह रहा कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो जीएसटी आपका 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का बेटा, 3 प्रकार का। पहला होता है एसजीएसटी, अगला होता है सीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। आप समझना इनको तीनों को। एसजीएसटी का मतलब होता है बेटा स्टेट, स्टेट स्टेट यानी राज्य, जिसे राज्य सरकार लगाती है। जिसे कौन लगाता है? राज्य सरकार। और जो सीजीएसटी होता है वो सेंट्रल, सेंट्रल यानी केंद्र लगाती है, जिसके इसे राज्य लगाती है और इसे केंद्र लगाती है। अब जो आईजीएसटी है उसको बेटा दोनों लगाते हैं। कौन लगाती हैं? राज्य और केंद्र दोनों इस चीज को लागू करती हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी से किन किन चीजों को बाहर रखा गया? ये क्वेश्चन तो सॉलिड आपका पेपर में रखा मिल रहा है। इसमें भैया 3-4 चीजें हैं, जैसे पेट्रोल, तंबाकू और अल्कोहल। इन चीजों को जीएसटी से पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया। इन पे आपको कोई भी जीएसटी कर नहीं देना पड़ेगा। पेट्रोल, तंबाकू और अल्कोहल में कोई जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी कुल मत और विपक्ष में कितने और पक्ष में? भाई जीएसटी जब लागू होता है तो अपन जब भी कोई चीज भारत में हो लागू होती है तो उसमें पक्ष और विपक्ष भारत में 2 है। तो इसी तरह उस बिल को वोट पढ़ते हैं, वोट पढ़ते हैं। तो उसने कहा है क्वेश्चन में जब जीएसटी पारित किया गया मतलब लाया गया तो कितने मत पक्ष में पड़े और कितने विपक्ष में पड़े और कुल मत कितने पड़े? तो बेटा कुल पड़े थे आपके कितने? 147 मत। कितने? 147, जिसमें आपके पक्ष में पड़े थे बेटा, पक्ष में पड़े थे कितने? 136 और विपक्ष में पड़े थे आपके 11 मत। इस तरह से टोटल 147 मत पड़े थे। जीएसटी में कुल 147 मत पड़े वोट, मत का मतलब होता है वोट, और 136 पड़े थे पक्ष में जिसने लागू किया और विपक्ष में पड़े थे बेटा 11। इस तरह से जीएसटी का लास्ट क्वेश्चन आपका इधर है। जीएसटी की जो टेस्ट लैब है, टेस्ट लैब का मतलब होता है दर। दर कितनी कितनी? जीएसटी की जो दरें हैं वो 4 प्रकार की हैं। जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की हैं। पहली दर क्या है? दूसरी दर क्या है? अपन इसके बारे में डिस्कस अब करने जा रहे हैं। को जो जीएसटी था इसकी जो लैब है, दरें हैं, वो कितनी है, कैसे पता चलेगा? आप देखते जाइए बेटा इस क्वेश्चन के माध्यम से। जीएसटी की मैंने बात की है लैब की। लैब यानी इसका मतलब होता है दर। वो आपकी 4 प्रकार की है। कौन कौन? 12%, 18%, 28% और बेटा 45%। इस तरह से आपकी जीएसटी की दरें हैं। भारत में 4% की जो जीएसटी है ना, 12%, 8%, 28% और 45%। इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन एक ये आता है कि जो जीएसटी है, जीएसटी बेटा उसमें केंद्र सरकार कितना कर देती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना देती है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है। ये क्वेश्चन आपका सॉलिड आना है बेटा। केंद्र सरकार देती है बेटा 1/3। कितना? 1/3 भाग, और राज्य सरकार देती है 2/3 भाग। इस तरह से जीएसटी आपका होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना। इसके पहले का जो वीडियो था उसको भी मैंने जीएसटी से संबंधित
बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इस तरह से आपका 2 वीडियो में जीएसटी का समापन होता है बेटा। आप हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए आप किस तरह से कंपटीशन लेवल को आगे ले जाते हैं। हमेशा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं इस चीज़ को कहूँगा कि आपको सिलेक्शन एक जिद बनाना है और ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ के दिखाना है, माँ बाप के सपने को पूरा करना है बेटा। और जीएसटी से आज अपन होते हैं एंड इस तरह से आपका जीएसटी होता है बेटा। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।